हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नॉटी नेहा व्लॉग्स। तो आज हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे विल कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो हम लोग कहाँ पे थे कि वो मेरे भाई को सेकंड स्टिचेस कहाँ से लगे। सो वेयर वर वी दैट हाउ माय ब्रदर गॉट दैट स्टिचेस। ओके, सो विल कंटिन्यू टुडे दैट क्या हुआ फिर। ये तो बहुत ही सैड और कह सकते हैं कि बहुत ही अजीब सी या फिर सैड मोमेंट था मेरी लाइफ का। तो उसको शेयर करने जा रही हूँ मैं। मतलब जस्ट उसके ही कुछ टाइम बाद हुआ था क्योंकि ये, तो उसको शेयर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप ध्यान से सुनोगे। सो आई एम गोना टू शेयर विद यू द वर्स्ट स्टोरी और द वर्स्ट फीलिंग ऑफ माई लाइफ दैट आई एम गोना टू शेयर विद यू. That is I don't know that I should share or not, but yeah, I am thinking that if I will share that, yeah, the people who are also struggling with these, they will also be able to do or to get aware from such type of people. तो क्या हुआ था, एक्चुअली हम छोटे छोटे थे तो हम लोग ना क्या करते थे, हम लोग पानी भरने जाया करते थे। पानी भरने टंकी से नॉर्मली फ़िल्टर नहीं होता उनके घरों में। तो मतलब तो हम लोग वहाँ, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो पानी आता है फिल्टर होके, जो जमने जी का पानी आता है उसको पानी लेने जाते हैं। तो वो पानी हम लोग लेने जाया करते थे पहले, मैं और मेरा भाई छोटा वाला जो था, मतलब बड़े वाला जो था। तो वट वी यूज़ टू डू, वी यूज़ टू गो टू फेच द वाटर फ्रॉम द टैप विच वॉज पुटिंग देयर बाय द गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, ऐसे ही हम लोग पानी लेने गए। मैं गई थी और मेरी दो फ्रेंड्स और गई थी, उनका नाम था चांदनी किरण। ठीक है, तो आई वी वेंट टू फेच द वाटर। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स, लाइक वन वॉज किरण एंड वन वॉज चांदनी। ठीक है, इट वॉज रियल दैट वो दोनों सिस्टर थी और उनका नाम एक का किरण था, एक का चांदनी था। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, रियल में it was real that one of them was Kiran and one of them was Chandni. I'm not joking at all. It was real. तो क्या हुआ, मतलब वहाँ पे एक अंकल थे, वो काफ़ी बूढ़े से थे। तो वहाँ पे वो उनका घर था, वो वहीं पे रहते थे। तो व्हाट हैपेंड, देयर वर एन अंकल, सो ही यूज्ड टू लिव देयर। सो उन्होंने क्या किया, मतलब मतलब कैसे बताऊँ, हाउ how did I tell you. ओके, तो क्या हुआ, उन्होंने मतलब मुझसे बोला, मुझसे मतलब हम तीन थे लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझसे ही बोला। उन्होंने मुझसे बोला, बेटा मेरे को एक गिलास पानी ला के दे दो। तो उन्होंने मुझे गिलास अंदर से ला के दिया और मुझसे बोला, बेटा पानी ला के दे दो। ठीक है, तो वो क्या था कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, वो अकेले रहते थे, उनके दो लड़के थे तो वो बाहर रहते थे, काम करते थे। सो व्हाट हैपेंड, ही asked me to bring a glass of water to drink. So I was little, I didn't have the mind, I didn't had the mind कि मुझे किसी घर में ऐसे नहीं जाना चाहिए। didn't have the mind, I had the mind that time that I shouldn't go at the home like randomly, I shouldn't go. And मैं हूँ भैया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अपनी, मतलब अपनी भी चीज़ ना किसी को ज़रूरत पड़ रही है मेरे सामने, तो मैं अपनी, मुझे भी ज़रूरत कितनी पड़े लेकिन अपनी चीज़ उसको दे दूँगी, मैं ऐसी लड़की हूँ। सो आई एम लाइक दैट, इफ़ आई हैव लाइक something is important to me and the other person who has important or who has need of that thing, I will give that without even a single thought. I will give that thing to that person who has more need. Okay, तो मैंने यही किया, मैं गई उनको पानी देने अंदर। तो ठीक है, देन आई वेंट इन टू द होम ऑफ दैट। तो उन्होंने बोला, फिर वो मतलब मुझसे बातें करने लगे। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग विद मी, बातें करने लगे। फिर मतलब आई डोंट नो, फिर मतलब उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया एंड मतलब फिर कहा कि चलो मैं तुम्हें टॉफ़ी वगैरह दिलाऊंगा। मैं मतलब ये मम्मी ने मना करा था कि कोई भी अगर बाहर से कोई चीज़ है तो टॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी है। ठीक है, तो जो it happened that he put me on his lap and said, okay, let me buy you toffee and chocolates. And toffee and chocolate, because सबको पता है कि सबके मम्मी पापा कहते थे कि टॉफ़ी और चॉकलेट का नाम सुनते ही वहाँ से भाग लेना। सो एज आई हर्ड टॉफ़ी चॉकलेट, I thought that I just now I'm just put into the trap. I'm just fell down into the trap and I have to run from here. I thought that. तो
पर फिर मैंने बोला कि अंकल मेरे को नीचे उतारो, मतलब बोट से नीचे उतारो, मेरे को घर जाना है, मेरी मम्मी बुला रही है। तो फिर वो नहीं उतार रहे थे मेरे को। तो वो तो अच्छा हुआ कि जो चांदनी की रानी मेरी फ्रेंड्स हैं वो जल्दी से भाग के गई घर पे और मम्मी को बुला के लाई। वो तो अच्छा हुआ, मम्मी तो भी टाइम पे आ गई थी। मतलब आई डोंट नो, वो भी ठीक था। सो इट वॉज लाइक दैट आई वॉज सेइंग टू हिम that uncle please put me down, I have to go to my home. But he was not listening to me. He was saying let me buy you toffee and biscuits, and let me buy you, what do you eat lollipop. He was asking something questions. So it was like that. So it was good that my friend was very aware or very much active at that time. So they ran away very fast and told my mother that uncle is doing that, he is putting her into his lap. So my mother just ran from the home, and even मेरे घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, मतलब कोई भी नहीं था। मम्मी बस ऐसे ही भाग गई कि मेरे मतलब कहाँ पे है, क्या है, कौन है। So it was like my mama was not even in that condition that he just had to do off the door and have to lock the door. As she heard, she just ran away. एंड जब वो वहाँ पे पहुँची फिर उन्होंने उनको खूब बोला कि मतलब ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मेरी बेटी को जानते हो, फिर भी तुम ऐसे मतलब कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो। फिर मैं उस टाइम पे पता बहुत डर गई थी कि मतलब क्या हो गया। अब वो उस टाइम पे छोटे होते तो हमें तो कुछ पता होता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें थी। और फिर मेरे को लगा, और गर्ल्स तो यूँ सोचते हैं कि मतलब कि कुछ ना हो बस तुम्हारी गलती है। और उस टाइम पे भी मेरे को ये लगा कि मेरी गलती है, अगर मैं नहीं गई होती अंदर तो शायद ये चीज़ें ना होती। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, बस ये था कि एक टाइप का फियर होता है ना, फियर वाला वो चीज़ थी कि उस टाइम पे मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, कि घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। मेरे को नहीं जाना चाहिए था ऐसे बिना जाने किसी को। इट वॉज लाइक दैट आई शुडंट गो इनसाइड द होम ऑफ एनीवन इफ़ आई डिडंट नो दैट पर्सन। सो मम्मी ने फिर उनको खूब बोला कि मतलब तुम ऐसे कैसे किसी के बच्चे को पानी लेके मतलब बुला सकते हो, और ऐसे ही किसी बिना मतलब की टॉफ़ी चॉकलेट क्यों दे रहे हो, कोई मतलब तो होगा तुम्हारा। देन माई मामा आस्क्ड व्हाई आर यू गिविंग माई किड चॉकलेट टॉफ़ीज़ इन फ्री, देयर वुड बी एनी what could I say, there would be any profit of you for you, that's why you are doing that. तो फिर अंकल ने फिर अंकल कुछ नहीं बोले, फिर वो बूढ़े से थे थोड़े, तो फिर वो कुछ नहीं बोले। फिर हम लोग, मैं और मम्मी जब घर पे आए, फिर मम्मी ने मेरे को भी चिल्लाया। देन मी एंड मम्मा जस्ट केम बैक एट द होम, एंड देन मम्मा शाउटेड एट मी, व्हाई डू यू गो टू द होम ऑफ द स्ट्रेंजर, लाइक ऐसा सारी चीज़ें हुई। तो वो दिन तो अभी भी मेरे को याद रहता है कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैं पागलों वाली करती थी पहले भी और अब भी। बट अब तो मैं ऐसे किसी के घर नहीं जाती हूँ, अब तो बड़ी हो गई हूँ, अब तो सब पता है। तो बट नाउ आई डोंट गो टू द होम ऑफ एनीवन, लाइक आई टू whom I don't know, नाउ आई नो एवरीथिंग। तो ये थी कुछ छोटी सी स्टोरी क्या, ये तो रियल की लाइफ है, उसको बस याद रख रहे हैं हम लोग, याद रह ही जाती हैं, हम नहीं भी चाहते फिर भी हम सोचते हैं कि यार मेमोरीज़ हैं तो वो निकल ही जाएंगे, क्योंकि कुछ मेमोरीज़ होती है ना जो हम इनको याद नहीं रखना चाहते पर रह जाती हैं, क्या कर सकते हैं। We think that yeah, these are the memories, we don't have to keep them for very long, but they still keep in their mind, they still fit in our mind, so what could we do? Okay, so ये सब था इसमें, और कल फिर अपनी न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे। हाँ, कल एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। स्टोरी है एक्चुअली चाइल्डहुड की, तो उसको बताएंगे। ठीक है, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना हमेशा फन, कभी सीरियस और अवेयरनेस वाली चीज़ें भी बतानी चाहिए ना, इसलिए मैंने आज ये वाला सेशन लगाया आपका। खूब ना, मैं एक अच्छी चीटर नहीं टीचर। सो एक्चुअली आई थॉट दैट एवरी टाइम वी शुडंट हैव the topic of fun, we should have the topic of some seriousness or awareness. That's why I thought that let me just narrate this story to you. Okay, so we'll meet in tomorrow's video. Till then, bye bye, keep speaking, keep growing, and take care of yourselves, take care of your family, and be happy. Keep always smile on your face,
And yeah, you are the energetic, you are the most you are the most beautiful one, you are the if you are a boy, then you are the most handsome one. Don't feel ever like you are dull or you are nothing to anyone. Like, if you are nothing to anyone, but you are everything for your family. Don't forget that. Okay, and don't forget ever that you are the creation of your parents. If you're thinking that you are less, you are just less than the people, it means you are disrespecting your parents, because your parents are very much worthable. Your parents are the one who gave you birth, your parents are the one who let you see the world, how the colorful world is. Okay, so bye bye.